हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री और भारत फर्स्ट का चैप्टर 4 जिसका नाम है 16 महाजनपद के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है चूज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है अर्ली कैपिटल ऑफ मगध की जो अर्ली कैपिटल थी वो कौन सी थी? तो गिरिवराज और राजगृह कैपिटल थी मगध की अर्ली। सेकंड है नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो महापद्मानंद इनके फाउंडर थे। थर्ड है जो 16 महाजनपद के बारे में जो इंफॉर्मेशन पता चलती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में वो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है? तो उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। फोर्थ है अजातशत्रु जो है उसको किस नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में? तो कुनिक के नाम से जाना जाता है। सेकंड पार्ट अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है नायका जो हाईएस्ट ऑफिशियल है रिपब्लिक का उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको प्रेसिडेंट और प्रमुख के नाम से जाना जाता है। सेकंड है जो रूलर है ईरान का कौन से रूलर ऑफ ईरान ने सबसे पहले इंडिया पे अटैक किया था? ये क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में दे ही नहीं रखा कहीं भी, तो ये गूगल से मैंने सर्च किया है, तो इसका आंसर है साइरस। थर्ड है जो फर्स्ट रूलर है हरियाणक डायनेस्टी का वो कौन था और लास्ट रूलर कौन सा था? तो फर्स्ट था बिंबिसार और लास्ट था नागादशक। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है डैश मेड वैशाली को अपनी सेकंड कैपिटल बनाते हैं इन एडिशन टू पाटलिपुत्र टू कीप द विजायंस अंडर कंट्रोल। तो कौन वैशाली जो है कौन से राजा जो है वैशाली को अपनी सेकंड कैपिटल बनाते हैं? तो शिशुनाग जो है कैपिटल बनाते हैं सेकंड वैशाली को। अब फिफ्थ है जो चंद्रगुप्त मौर्य है एस्टैब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करते हैं कौन से रूलर को हराकर? नंद डायनेस्टी के कौन से रूलर को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करते हैं? तो वो है धनानंद। अब हम करते हैं मैच करेक्टली। जो मगध है पाटलिपुत्र, अवंती है उज्जैनी, मत्स्य है विराटनगर और वत्स है कौशंबी और गंधारा जो है वो है तक्षशिला। अब इसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट जो है द सेकेंड बुद्धिस्ट मीटिंग जो है वो पंचल में होती है, तो ये फॉल्स है। सेकेंड है मोनार्कियल सिस्टम में जो पोजीशन होती है क्योंकि वो हेरिडेटरी होती है, तो ये ट्रू है। थर्ड उदयांग फाउंड करते हैं एक सिटी जिसका नाम है पाटलिपुत्र, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है महाजनपद पीरियड, इन द महाजनपद पीरियड में तो देयर वाज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया, तो ये फॉल्स है। फिफ्थ इन द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स के रिपब्लिकन सिस्टम में जहां पर रूलर को इलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ बताया गया जो हेड होता है गाना का उसको इलेक्टेड रूलर होता है क्या वो? तो ये ट्रू है इसका आंसर। अब इसके बाद हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो वेयर एंड ड्यूरिंग हुज रीन मतलब कि रूल, कब और किसके रूल के टाइम पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड होती है? तो अजातशत्रु के रूल के टाइम पर फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो होती है और फर्स्ट बुद्धिस्ट असेंबली को ऑर्गेनाइज किया जाता है सप्तपर्णी केव ऑफ राजगृह की सप्तपर्णी केव्स में, गुफाओं में। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी और क्या इंफॉर्मेशन वो देती है? तो अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमी, तो ये बुक जो है कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, और इसमें क्या बताया जाता है? इसमें एक डीप नॉलेज दी जाती है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद हम करते हैं लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 6 महाजनपद के नाम बताने। तो 6 कुरु, पांचाल, मगध, काशी, अंग, वत्स। बुक में और भी हैं, आप और भी लिख सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन 4 राइट करना है नेम्स ऑफ द मेजर रूलर्स ऑफ हरियाणक डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके नाम बताने हैं। तो 3 थे, एक बिंबिसार, मतलब राइट द नेम ऑफ मेजर जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम बताने, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब करना है मिलिट्री पावर ऑफ द रूलर की मिलिट्री पावर जो है डिस्क्राइब करनी है नंद डायनेस्टी के धनानंद के जो मिलिट्री थी पावर थी वो कैसी थी? तो धनानंद जो है वो लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के। इनकी एक बहुत ही ह्यूज आर्मी थी जिसमें 2 लाख जो इन्फेंट्री थे, मतलब जो पैदल सेना थी वो थी, और 20,000 जो थे वो हॉर्समैन थे, कैवेलरी घोड़े वाले जो सेना है वो थी, और 2,000 जो थे वो रथ यात्रा करने वाले या चैरियोट थे, और तो 3,000 तो थे एलिफेंट्स थे। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट द लेट्स थिंक ओवर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप द एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर इन माला एंड वज्जी महाजनपद? माला और वज्जी महाजनपद में किस टाइप का शासन था? तो माला और वज्जी जो थी वो बेस्ड थी रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जिसमें अपने जो हेड होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। तो पीपल को वहां पर इक्वल राइट्स दिए गए थे क्योंकि जिस भी कंट्री में या फिर जहां भी प्रोविंस में रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पर उसके हेड को इलेक्ट किया जाता है पीपल
पीपल के द्वारा। अब जहाँ पर हेड को इलेक्ट किया जाता है वहाँ पर राइट भी दे दी जाती है, फ्रीडम भी, इक्वलिटी भी, सब होता है। तो रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स में इक्वल राइट दी गई इनको, पीपल को, फ्रीडम भी दी गई, वहाँ पर इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स वर गिवन इन द इंपॉर्टेंस इन द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में जो राइट होता है गवर्नेंस का और पावर का, वर नॉट, ये कुछ एक लोगों के हाथ में नहीं होता क्योंकि ये सभी लोगों ने मिलकर बनाया, तो कुछ लोगों के हाथ में पावर नहीं होती है गवर्नेंस की, लेकिन इन द हैंड्स ऑफ, ये पीपल के हाथ में होती है। तो जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है रिपब्लिक का वो होता है नायक, प्रमुख, प्रेसिडेंट, जो अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। अब ही वाज यूजुअली इलेक्टेड फॉर लाइफ टाइम बाय असेंबली ऑफ घाना और संघा की असेंबली के द्वारा उनको परमानेंटली भी जो है पूरी लाइफ टाइम के लिए भी इलेक्ट किया जा सकता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, मगध जो थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और जितने भी महाजनपद थे उन महाजनपद से ज्यादा जो पावरफुल मगध थी। अब जस्टिफाई करने स्टेटमेंट को आर्ग्यूमेंट्स के साथ। अब मगध जो थी, महाजनपद, जितनी भी महाजनपद थी उनसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो थी मगध थी। कैसे थी? अब देखो, जो रूलर्स थे मगध के वो वर वेरी कैपेबल एंड करेजियस। मगध जो रीजन था वहां पर, उसके रूलर्स जो थे बहुत कैपेबल थे, सक्षम थे, करेजियस थे। अब पावरफुल रूलर्स जैसे कि बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, शिशुनाग थे, महापद्मनंद एक्सपेंड करते हैं मगध को, मतलब जो ये अपना इनका राज्य था मगध को, ये बहुत ज्यादा फैला देते हैं, वाइड एंड फार कर देते हैं। अब एलिफेंट्स जो थे नेचुरली बहुत ज्यादा, इस रीजन में एलिफेंट, मगध में जो एलिफेंट्स थे वो बहुत ज्यादा थे नेचुरली। इसी चीज का एडवांटेज उठाकर ये एक बड़ी सी आर्मी को फाउंड करते, एक बड़ी सी आर्मी को प्रिपेयर करते हैं जिसमें इन्फेंट्री, पैदल सेना भी थी, चैरियोट, रथ भी थे और घोड़े भी थे और एलिफेंट्स तो थे ही इसमें क्योंकि एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा थे इस रीजन में। अब इसके बाद जो रिवर है गंगा, सोन है, चंपा है, वो प्रोवाइडिंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ये एग्रीकल्चर को पानी वगैरह प्रोवाइड करती हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो देयर वॉज ह्यूज आयरन माइंस, मगध के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन माइंस भी थी। अब जो लैंड है मगध की रीजन की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती थी एंड वाटर भी अवेलेबल था बहुत ज़्यादा मात्रा में इस रीजन में। जो बहुत सारी सिटीज़ का राइज होता है और सर्कुलेशन होता है मेटल कॉइन्स का, जो कि स्ट्रेंथ करता है इकोनॉमिक सिचुएशन मगध की। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सभा एंड समितिज का, महाजनपद सिस्टम को डेवलप करने में सभा और समितिज का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? तो सभा और समिति जो होती है वो चेक करती रहती है किंग की पावर को कि ये अच्छे से काम कर रहे नहीं कर रहे। ये जो इंस्टीट्यूशन होती है ये दिखाती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया के अंदर, उसकी डेवलपमेंट दिखाती है। दीज यूज टू बी डिबेट इन दीज मीटिंग्स, ये जो है डिबेट्स भी करते हैं इस मीटिंग्स में, यहाँ पर मीटिंग्स होती है उसमें डिबेट भी करते हैं दोनों के दोनों सभा और समिति। विद द हेल्प ऑफ दी सभा और समिति की हेल्प से रिपब्लिकन वॉज एस्टैब्लिश, रिपब्लिकन इस्टेब्लिश किया जाता है, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर रूलर को इलेक्ट किया जाता है वो इस्टेब्लिश किया जाता है इनकी हेल्प से, और जो डेवलपमेंट होती है स्टेट की वो अच्छे से हो पाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, देयर वॉज अ मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन सिस्टम, महाजनपद पीरियड में रिपब्लिकन भी था और मोनार्कियल सिस्टम भी था। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, मोनार्कियल में क्या होता है, जो किंग होता है वो हेरिडेटरी होता है, लेकिन रिपब्लिकन में जैसे आज के टाइम पर हमारी कंट्री इंडिया में क्या है कि रिपब्लिकन है, जैसे कि जिसको चूज करते हैं पीपल, इलेक्ट करते हैं। अब महाजनपद में देखो क्या है, बोथ द मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन सिस्टम था। मोनार्कियल में पोजीशन किंग की हेरिडिटरी होती है, लेकिन रिपब्लिकन सिस्टम में किंग जो होता है उसको इलेक्ट करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिफ्थ, जो महाजनपद होते हैं वो रिजोर्ट टू मैरिज, जो है सहारा लेते हैं मैरिज रिलेशंस का। कैसे लेते हैं? ताकि अपने आप को वो बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बना सके, इस वजह से वो शादी करते हैं उन के राजा की लड़कियों के साथ शादी करते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, ताकि इनको और हेल्प मिल सके और पावरफुली हो सके। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे जो वेरियस महाजनपद जो है वो क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं मैरिज रिलेशंस की, ताकि वो अपने आप को पावरफुल बना सके। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जो किंग है कौशल के, वो अपनी डॉटर जिसका नाम था महाकौशला, उसकी शादी कराते हैं किंग बिंबिसार ऑफ मगध, मगध के बिंबिसार उनके साथ कराते हैं ताकि उनके रिलेशन पावरफुल हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए वो। और एक और एग्जाम्पल, प्रसन्नजीत जो प्रसन्नजीत अपनी डॉटर जिसका नाम वजीरा था उसकी शादी कराते हैं अजातशत्रु से, सन ऑफ, जो कि सन थे बिंबिसार के। अब ही ऑल्सो एस्टैब्लिश मैरिज रिलेशन विद द साक्यास के साथ भी एस्टैब्लिश करते हैं रिलेशंस को। और जो किंग होते हैं वत्स के, वो मैरिड करते हैं प्रिंसेस ऑफ विदेह को। सो हम ये कह सकते हैं जो फ्रेंडशिप होती है इन स्टेट में वो मैरिज रिलेशंस के उसके होती थी कि ताकि हमें जो है और स्ट्रॉन्ग, हमारी जो स्टेट है और स्ट्रॉन्ग हो जाए
जाए। इस वजह से ये अपनी मतलब मैरिज रिलेशंस का सहारा लेते हैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। तो ये जो चैप्टर है 16 महाजनपद चैप्टर 4 ये कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।